हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आज का क्लास चल रहा है ऊंचाई एवं दूरी यानी हाई एंड डिस्टेंस। अगर आप आए हैं तो ज़रूर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, और पढ़ने वाले होंगे तो देखिए वहाँ पे सवाल नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम किताब में देख रहे हैं। कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है एवं उसके सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई निकालें। तो यहाँ पे पहले इसका एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और समकोण त्रिभुज में मीनार की ऊंचाई बता रहा है 10 मीटर और छाया की लंबाई नहीं पता है, उसका उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। और इसके बाद छाया की लंबाई पूछ रहा है, तो छाया की लंबाई यानी इसको ए बी सी हो जाएगा, और छाया की लंबाई यहाँ निकाल के आना है, यानी हमें बेस निकालना है। तो लंब और बेस में आधार में क्या किससे निकालते हैं, तो निकाल देंगे यहाँ पे टेन थीटा से। टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब 10 मीटर 10 बटे बी। 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 बटा बी। तो बी का मान कितना निकल के आ रहा है, 10 मीटर ही आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हो जाएगा इसका डी नंबर। कितना नंबर, डी नंबर। और अगर इस तरह से आप अगले सवाल देखना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में। और नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर 2, सवाल नंबर कितना पे 2। और 2 में देखिए सवाल दिया हुआ है, करा 2 खंभे 13 मीटर लंबे और 7 मीटर ऊंची है, यानी 2 खंभा दिया हुआ है और एक 13 मीटर ऊंचा है और एक 7 मीटर ऊंचा है, यानी इसको 7 मीटर कर देना है। और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच 8 सेंटीमीटर लंबा हो, इसके पाद जो है ना इसके बीच में 8 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी निकालें। सिरों के बीच की दूरी निकालना है, तो ये हो गया कितना दिया हुआ था 13 मीटर, और ये दिया हुआ है 7 मीटर, और यहाँ से यहाँ के सिरों के बीच की दूरी निकालना है, और ये दिया हुआ है हमारा 8 मीटर। जब 8 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 7 मीटर दिया हुआ है, तो इसी को ऊपर खींच देंगे। यहाँ पे इस मोड़ पर खींच दिया तो ये भी 8 था, तो ये भी 8 हो गया। और यहाँ से यहाँ की पूरी दूरी अगर 13 है और यहाँ से यहाँ की दूरी अगर 7 है, तो ये की दूरी कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। अब ये 6 मीटर हो गया, ये 8 मीटर हो गया। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना रहा था, तो हमें कर्ण निकाल लेना है, दूरी निकालना है। तो कर्ण यानी h बराबर क्या होता है, रूट अंडर में 6 स्क्वायर और प्लस में 8 स्क्वायर रूट अंडर में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 प्लस में 64 बराबर 100, जिसका वर्गमूल आएगा 10। तो इसका सिरों के बीच की दूरी जो 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर 3 स्क्रीन पर सवाल दिया हुआ, पढ़िए। कह रहा है 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ी रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। यानी जो 12 सेंटीमीटर जो खंभा है, इसकी छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो सूर्य वहाँ से रोशनी दे रहा है, तो यहाँ पे इसका उन्नयन कोण बन जाएगा और यहाँ पे अवनमन कोण बनेगा। तो हमें उन्नयन कोण थीटा की मान पूछा हुआ था, तो लंब और कर्ण में लंब और आधार में किससे निकलता है, तो tan से। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 12/4√3, जिसे 4 से काट देंगे कि √3 12 को, तो 3 आ जाएगा। और 3 को हम तोड़ देंगे 2 बार में, यानी √3 गुना √3 और बटा में √3, तो 3 कट जाएगा। तो tan में, यहाँ पे थीटा लिखना भूल गए थे, tan में √3 किसका मान है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना निकल के आया, 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट अगला सवाल आपका हो जाएगा 4 नंबर, और सवाल दिया हुआ है, कह रहा है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तक तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई निकालें। भूमि से 100 मीटर ऊंचा उड़ रहा है पतंग और भूमि पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो पतंग की डोरी का लंबाई निकालें। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो पतंग की डोरी का लंबाई निकालने के लिए बोल रहा है, यानी AC बोल रहा है, यानी इसको H हाइपोटेन्स
क्या बोल रहा है, हाइपोटेनस। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लंब और आधार कर्ण में किसका संबंध होता है, साइन का। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर 100 बटा में ये h हो जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 बराबर 100 बटा में यहाँ पे h इसमें गुना हो जाएगा, तो 2 इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 200 और h बराबर हो जाएगा 200 बटा में √3 बराबर h। तो h के मान निकल के आया 200 बटा √3। अगला सवाल और सवाल नंबर 5। अब की कितना सवाल होगा, पाँचवा में करा, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, यानी उदग्र जो खंभा है, ये जो खंभा है इसकी लंबाई और छाया की लंबाई समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। यहाँ पे उन्नयन कोण जो थीटा डिग्री बनेगा इसका बताना है। तो ये लंब और आधार में किसका संबंध होता है, tan का। तो बैठा देंगे यहाँ पे कितना, tan थीटा बराबर, तो x बटा हो जाएगा x बटा हो जाएगा x, और x कट जाएगा तो किसका कितना आएगा, 1। तो tan थीटा में 1 आया। अब बताइए tan थीटा में किसका मान 1 है, किसका मान 1 होता है, तो हो जाएगा tan 45 डिग्री का, यानी थीटा का मान हो जाएगा कितना, 45 डिग्री का। tan में थीटा का मान 45 डिग्री बराबर 1 होता है, तो 1 आ गया तो 45 डिग्री हो जाएगा। ये था इस हिसाब का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर में, किसमें है, सी नंबर में। नेक्स्ट अगला सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 6, कितना का, 6 नंबर। सवाल पढ़िए, कह रहा है यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है। उदग्र जो है खंभा जो लंबाई है, इसकी लंबाई छाया की लंबाई जो है इसका √3 गुना है, √3 गुना है, √3 गुना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, सूर्य का उन्नयन कोण जो बनेगा यहाँ पे थीटा डिग्री, इसका मान बताना। तो फिर यहाँ पे इसका 3 गुना था, तो इसका ऊंचाई मान है x, इसका छाया 3 गुना था उससे, तो 3x मान दिए। तो tan से चलेंगे, क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा x बटा में √3 बटा x कट जाएगा, तो थीटा का मान यहाँ पे आ गया tan थीटा बराबर 1 बटा √3। तो बताइए tan में किसका मान 1 बटा √3 होता है, तो किसका होता है, 30 डिग्री का। तो थीटा का वैल्यू कितना निकल के आया, 30 डिग्री का, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी नंबर में। थीटा का मान दिया हुआ है बी नंबर में, ये था आंसर। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। और नेक्स्ट अगला सवाल अभी कितना हुआ था, 6, अभी हो जाएगा यहाँ पे 7। और 7वां नंबर सवाल में पढ़िए, कह रहा है एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकाले। एक मीनार जो है उससे दूरी पर 100 मीटर दूरी पर सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है, यानी 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई यानी यहाँ पे इसको P निकालना है, क्या निकालना है, P निकालना। तो यहाँ 60 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ तो इसमें और इसमें क्या सा संबंध है, किससे संबंध होता है, तो tan से। तो हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर P बटा 100, P बटा 100। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा P बटा 100। तो P इधर आ जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 100 और √3 मीटर। तो मीनार की जो लंबाई निकला था वो 100 √3 मीटर निकला है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है डी नंबर में, तो डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। और नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर अभी 8 हो जाएगा। और सवाल दिया हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है 2 खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। 2 गो खंभे हैं, एक 11 मीटर है और एक 6 मीटर खड़े हैं, ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर हो, यानी इसको थोड़ा सा दूर कर दिया जाए, तो यहाँ पादों जो पाद नीचे होता है ना, इसको कहते हैं पाद, यहाँ से 12 मीटर दूरी है, ये वाला 11 है और ये वाला 6 मीटर है।
तो उनके सिरों के बीच की दूरी निकालें। सिरों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, इनके सिर के बीच की दूरी। तो अगर ये 12 दोनों ऊर्ध्वाधर खड़ा है तो इसको मिला देंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ पूरी दूरी है 11, तो और यहाँ से यहाँ की दूरी है 6, तो 6 घट जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 5। कितना बचेगा 5। और यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना रहा है तो हमें h की वैल्यू निकाल के लाना है। तो h बराबर क्या होता है, रूट अंडर में 5 स्क्वायर और प्लस में 12 स्क्वायर, जो तो आप जानते होंगे पाइथागोरस में कर्व निकालने के लिए सिखाया जाता है। तो रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा कितना 25 और प्लस में 144, जिसका आता है 169। 169 जोड़ने के बाद 169 आ जाएगा, जिसका वर्गमूल आ जाएगा 13 मीटर। क्या निकलेगा 13 मीटर। वर्गमूल रूट से निकालने के बाद 13 मीटर आता है, तो इसका पाद के बीच की दूरी हो जाएगा 13 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी नंबर में। ये 13 मीटर जो है सी नंबर में। नेक्स्ट हाई एंड डिस्टेंस का अब नंबर सवाल। कौन सा सवाल, नंबर सवाल। और सवाल देखिए किस तरह का है। करा एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कौन निकाले। एक 6 मीटर खंभा है और पृथ्वी पर छाया इसका है 2√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कौन पूछ रहा है। यानी खंभा जो है 6 मीटर लंबा है और उन्नयन कौन, तो उन्नयन कौन यहाँ बनेगा थीटा डिग्री का। तो इसमें बनाने के लिए ये P हो जाता है और ये B हो जाता है। P और B में किसका संबंध रहता है, tan का। तो सारे सवाल tan पर ही आ रहा है, एक थोड़ा साइंस पे आया था। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ 6 बटा हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, तो 2 से काट देंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर भी 3 है नीचे √3 है, तो इसको 2 बार तोड़ देंगे तो हो जाएगा √3 गुना √3 अब बटा में √3, तो 3 कट जाएगा, √3 गुना 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या √3। तो थीटा का tan में किसका मान √3 होता है, तो tan 60 का मान होता है, तो यहाँ पे थीटा बराबर लिख देंगे 60 डिग्री। यही था सूर्य का उन्नयन कोण, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में। अगर वीडियो समझ में आता है, हिसाब समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आते हैं अगले सवाल के लिए। और नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 10, और इस वीडियो का अंतिम सवाल है। एक वीडियो में 10 से 12 ऐसा भी देते हैं, ज़्यादा देने के बाद वीडियो लंबा हो जाता है, जो कि देखने में लोग नहीं देखते। 10वां नंबर सवाल में दिया हुआ है, पढ़िए करा है। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। यानी जो खड़ा जो खंभा है इसका और इसका छाया दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा। तो अगर छाया और खंभा बराबर है तो इसको मान देंगे यहाँ पे x और यहाँ भी x मान देंगे, तो यहाँ थीटा निकालना है। तो ये पे P पर P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। P और B में किसका संबंध रहता है, tan का। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर, तो यह भी हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना निकल के आएगा, यहाँ पे tan में हो जाएगा, tan पर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 का tan में किसका मान 1 होता है, 45 डिग्री का। तो यहाँ थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री का। तो वहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन में डॉट 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 दिया हुआ था, तो उस जगह पे भरा जाएगा 45 डिग्री, जो कि आंसर में ऑप्शन नंबर B दिया हुआ है। इस प्रकार का इस वीडियो में 2 सवाल था, लेकिन एक में दूसरा बोला हुआ था और दूसरा में खाली समझा था, इसलिए मैंने बता दिए थे। और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।